बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा जी, अगला हमारा टॉपिक है पोर्टो सिस्टेमिक एनास्टमोसिस, जिसमें हमने पढ़ना है कि सिस्टेमिक वेंस जो हैं वो किस तरह से पोर्टल वेन के साथ एनास्टमोस करती हैं और एज अ रिज़ल्ट अगर हमारे पास पोर्टल वेन में हाइपरटेंशन हो जाए, पोर्टल वेन में प्रेशर बढ़ जाए तो हमारे पास कौन कौन सी सिम्टम्स आती हैं। ठीक है जी, ये है हमारे पास पोर्टल वेन। ठीक है, इसने अपनी ट्रिब्यूटरीज़ के थ्रू एनास्टमोस करना होता है सिस्टेमिक वेंस के साथ। एक तो इसोफेगस के लेवल पे, दूसरा अम्बिलिकस के लेवल पे, एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल में। ठीक है, एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। और तीसरा हमारे पास आ जाता है रेक्टम के लेवल पे। अब किन वेंस के थ्रू करना होता है? इसोफेगस के लेवल पे जो पोर्टल वेन की ट्रिब्यूटरी होती है वो होती है हमारे पास लेफ़्ट गैस्ट्रिक वेन, लेफ़्ट गैस्ट्रिक वेन। ठीक है जी। और इसकी जो सिस्टेमिक ट्रिब्यूटरी आ जाती है वो होती है हमारे पास इसोफेजियल वेंस। ठीक है, इसी तरह से अम्बिलिकस के लेवल पे हमारे पास पैरा अम्बिलिकल वेंस होती हैं, पैरा अम्बिलिकल वेंस, जिन्होंने ड्रेन करना होता है पोर्टल वेन में। और ये एनास्टमोस करती हैं किसके साथ जनाब? ये होती हैं हमारे पास एपीगैस्ट्रिक वेंस, स्मॉल एपीगैस्ट्रिक वेंस के साथ एनास्टमोस करती हैं। ठीक है जी, इन द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। देन हमारे पास रेक्टम के लेवल पे आ जाती हैं सुपीरियर रेक्टल वेंस। ठीक है, सुपीरियर रेक्टल वेंस जो कि एनास्टमोस करती हैं एट द लेवल ऑफ रेक्टम विद इंफीरियर एंड मिडल रेक्टल वेंस, इंफीरियर प्लस मिडल रेक्टल वेंस। ठीक है जी। अब क्या होता है अगर हमारे पास पोर्टल वेन में हाइपरटेंशन आ रही है, यानी कि पोर्टल हाइपरटेंशन हो रही है, पोर्टल वेन में प्रेशर बढ़ रहा है, तो ब्लड जो है वो पोर्टल वेन में उसको गुजरने में मसला होगा। ठीक है, तो पोर्टल वेन में गुजरने में मसला होगा तो बैक फ्लो आएगा ना, उसका बैकवर्ड प्रेशर बढ़ता जाएगा। तो एज अ रिज़ल्ट क्या होगा कि हमारे पास जब पोर्टल वेन में प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है तो एज अ रिज़ल्ट क्या होता है, ब्लड का बैकवर्ड प्रेशर बढ़ने लग जाता है। बैकवर्ड प्रेशर बढ़ने की वजह से सिस्टेमिक और पोर्टल एनास्टमोसिस के लेवल पे जो है वो हमें क्या क्या मिलता है? इसोफेगस के लेवल पे हमें मिलता है जनाब इसोफेजियल वेरिसिस। ठीक है जी, क्या मिलता है? इसोफेजियल वेरिसिस, यानी कि लोकल इसोफेगस के लेवल पे जो लोकल वेन्स होती हैं उनकी बहुत ज़्यादा डिस्टेंशन हो जाती है। अम्बिलिकस के लेवल पे भी वेन्स की डिस्टेंशन होती है, लेकिन इसकी एक टर्म है, उसको हम कहते हैं कैपिट मिड्यूसी आर मिड्यूज़ा, आप कुछ भी कह लें, आपकी अपनी मर्ज़ी है। ठीक है, कैपिट मिड्यूसी। ठीक है, और रेक्टम के लेवल पे हमें रेक्टल वेरिसिस मिलती हैं। ठीक है जी, इसोफेजियल वेरिसिस जो हैं लोकल वेन से डिस्टेंशन हो जाएगी उनकी, तो हम पेशेंट प्रेजेंट करेगा या तो उससे मलीना है या फिर उसको हेमोप्टिसिस हो रहा होगा। ठीक है, क्या होगा? या तो मलीना है यानी कि ब्लैक कलर्ड स्टूल, या फिर हेमोप्टिसिस, हेमोटाइसिस आएगा। ठीक है, उसके अलावा रेक्टल वेंस के लेवल पे फ्रेश पीआर ब्लीड आ रही होगी पेशेंट को, या फिर क्या होगा, ब्लडी स्टूल्स, हेमेटोमेसिस, एक ही बात है। ठीक है, और कैपिट मिड्यूसी के लेवल, कैपिट मिड्यूसी क्या होता है? पेशेंट का जो एब्डोमेन है, अगर हम उसको मतलब एग्जामिनेशन करेंगे तो हमें विजिबल वेंस डिस्टेंशन मिलेगी। ठीक है, इन द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल हमें विजिबल वेंस की डिस्टेंशन होगी हमारे पास। ठीक है, ये था हमारे पास पोर्टो सिस्टेमिक एनास्टमोसिस। जल्दी से बुक से थोड़ा सा देख लेते हैं इसका। अच्छा जी, ये उन्होंने बताया हुआ है हमें, ये बताया हुआ उन्होंने पोर्टल वेन की कहाँ कहाँ पे एनास्टमोसिस हो रही है। इसोफेगस के लेवल पे ये सिस्टेमिक इसोफेजियल वेन्स आती हैं जो कि एनास्टमोस करती हैं लेफ़्ट गैस्ट्रिक वेन के साथ। एक यहाँ पे एनास्टमोसिस होता है। ठीक है, ये देखें। उसके बाद आ जाता है हमारे पास यही पोर्टल वेन की पैरा अम्बिलिकल वेन्स के थ्रू एनास्टमोसिस होती है अम्बिलिकस के लेवल पे एपीगैस्ट्रिक वेन्स के साथ। सेकेंड नंबर पर यह एनास्टमोसिस है। और थर्ड नंबर पर आ जाता है सुपीरियर रेक्टल वेन जो कि ड्रेन करती है पोर्टल वेन में। इसका एनास्टमोसिस होता है मिडल और इन्फीरियर रेक्टल वेंस के साथ, यहाँ पे अम्बिलिकस के रेक्टम के लेवल पे। ठीक है, एज अ रिजल्ट क्या होता है अगर हमारे पास पोर्टल हाइपरटेंशन वगैरह आने लग जाए तो हमारे पास इसोफेगस के लेवल पे इसोफेजियल वेरिसिस, अम्बिलिकस के लेवल पे कैपिट मिड्यूसी, रेक्टम के लेवल पे एनोरेक्टल वेरिसिस मिलती हैं। ठीक है जी। सॉरी, इसकी ट्रीटमेंट क्या है?
ट्रांसजगुलर इंट्राहिपैटिक पोर्टोसिस्टेमिक शंट करते हैं। इसमें क्या करते हैं कि जो हमारे पास पोर्टल वेन है इसका हम ना थोड़ा सा पाथवे चेंज कर देते हैं। हम क्लेविकल के लेवल पे जो जगुलर वेन होती है, इंटरनल जगुलर वेन, पोर्टल वेन को हम उसमें लिवर में एंटर होने से पहले हम इंटरनल जगुलर वेन में एंटर करवा देते हैं। ठीक है, एज अ रिजल्ट क्या होता है कि इसका पाथवे चेंज हो जाता है। ठीक है, तो हाइपरटेंशन से थोड़ा सा रिलीफ मिल जाता है। अब पोर्टल हाइपरटेंशन हो क्यों रही है? ज़्यादातर लिवर के मसले होते हैं जिनमें लिवर सिरोसिस है या फिर कार्सिनोमा लिवर है या फिर और कोई इशू आ सकता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, बाईपास करवा देते हैं इसका। लिवर में ड्रेन होने की बजाय ये जाके इंटरनल जगुलर वेन में ड्रेन हो जाती है। इसको कहते हैं टिप्स, ट्रांसजगुलर इंट्राहिपैटिक पोर्टोसिस्टेमिक शंट। ठीक है जी, ये इतना सा ही टॉपिक था छोटू सा। इसके बाद हम पढ़ेंगे जनाब फेमरल रीजन, फेमरल ट्रायंगल वगैरह। अभी तक आपको कोई मसला हो, यू कैन आस्क मी। थैंक यू। अच्छा, एक बात मैंने बतानी थी, लिवर आर्किटेक्चर और बिलियरी स्ट्रक्चर्स, ये बहुत ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, इसको एक सिंगल रीड दे दीजिएगा, नथिंग इम्पोर्टेंट एज सच। ठीक है, हम मेनली अपना फोकस करेंगे फेमरल रीजन और बाकी हर्निया वगैरह पे। अगला टॉपिक हमारा हर्निया का है। अभी तक आपको कोई मसला हो, यू कैन आस्क मी। थैंक यू।